देखिए, अब चूंकि नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है इस बजट के पेश होने के बाद, और ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता है प्रतुल शाहदेव, जिन्होंने बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने का लॉन्च पैड है। और उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय बजट में राज्य में दिव्यांग जनों के लिए भी विशेष योजना और साथ ही मेंटल इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करने की बात कही गई है। जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही औद्योगिक जगत का भी इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। का जो वर्ष 2026-27 का बजट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए एक बड़ा जो है वो लॉन्च पैड बनेगा। जिस तरीके से गरीब कल्याण योजनाओं पर भी फोकस हुआ है, सर्विस सेक्टर पर ध्यान दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया गया है, 4000 ई बसेस पे भी चलाने की बात है पूरे देश में। और जिस तरीके से रांची के लिए भी विकलांगजनों के लिए बनाने के नए उपकरण की फैक्ट्री की घोषणा हुई और जो मेंटल इंस्टीट्यूट है उसको अपग्रेड करने की घोषणा हुई, तो झारखंड के लिए भी काफी कुछ खास है। तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्रीय बजट की तारीफ की। उन्होंने विकसित भारत 2047 के सपने को साकार होने की बात करते हुए इस बजट में बताया है कि जन क्षेत्रों को मजबूत करना है, उन पर फोकस किया गया है और पीएम मोदी ने विकसित भारत की नींव रखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा, तीन कर्तव्य के बारे में बताया। 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया। कई योजना के बारे में उन्होंने बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है इसके लिए उनको बधाई देता हूं। तो देखिए, संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस बजट की मुख्य बातें क्या है इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया। इसके साथ ही 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिसमें मुंबई पुणे के साथ ही पुणे हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी इसमें शामिल है। कैंसर की 17 दवाओं पर भी शुल्क हटा दिया गया है। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां ड्यूटी फ्री की गई है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च होंगे। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर्स लैब्स की स्थापना की जाएगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। महिलाओं के लिए शी मार्ट की स्थापना की जाएगी। तो देखिए, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ खास रखा गया है इस बार के बजट में, जो कि आज संसद में पेश किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं की गई है, लेकिन देखिए कई ऐसे रियायतें हैं जो इस बजट में दी गई है। और देखिए, इस वक्त रांची से हमारे संवाददाता राजेश और पटना से नीरज जुड़े हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।